नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ पे देखिएगा 45% मामला का जीत, काउंसलिंग डेट और सुप्रीम कोर्ट 27 तारीख का जो बड़ा फैसला उसको लेकर के बात करेंगे। प्लस में लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, रुकी भर्ती फिर से शुरू होगी और भी कई सारे मामले हैं। सिलेक्शन होगा यानी फाइनल डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का अपडेट है, मतलब कई सारे मामलों को लेकर के मैं आज बताने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिएगा आप यहाँ पे झारखंड असिस्टेंट यानी कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2026 पूरी भर्ती, मतलब कि अगर हम बात करें क्यों अटकी हुई है, ठीक है, उसके पीछे भी कई सारे रीजन है। आप रीजन को जानिए, आपको समझ में भी आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे भर्ती रुकने का जो मुख्य कारण सिर्फ काउंसलिंग डिले नहीं है, बल्कि चार बड़े मुख्य कारण। चार बड़े मुख्य कारण में कौन कौन है ये जानना अति आवश्यक है, ठीक है। ध्यान दीजिए, 45 पहला आपका आता है 45% वाला ग्रेजुएशन मार्क्स का जो इशू है ना। 45% वाला जो आपका मामला था ग्रेजुएशन वाला, समझ रहे, इसमें यानी एनसीटी के नियम के अनुसार जनरल में आपका 50% चाहिए था, है ना। कितना? 50% चाहिए। रिजर्व जो भी कैंडिडेट रिजर्व वाले हैं 5% रिलैक्सेशन मिला था, यानी कि उनको 5% रिलैक्सेशन मिलता है तो 45% हो जाता है ना। लेकिन झारखंड में कई कैंडिडेट को 50% से कम होने पर रिजेक्ट कर दिया गया, समझ। इसी कारण केस हुआ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कई सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल रहा है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा जो पॉइंट आपका जेटेड प्लस आपका मिनिमम मार्क्स जो कन्फ्यूजन है, समझ रहे। जेटेड में जो आपका मिनिमम मार्क्स का जो कन्फ्यूजन था, उसमें जेटेड में पास होने के बाद भी ग्रेजुएशन मार्क्स के आधार पर बाहर कर दिया गया, समझ रहे। जो आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स था उसके आधार पर कैंडिडेट करता रहे कि जब जेटेड पास है तो ग्रेजुएशन मतलब कि जो आपका रिलैक्सेशन जो आपका है, समझ रहे। मान लीजिए जाहिर सी बात जेटेड जब पास है तो ग्रेजुएशन का जो रिलैक्सेशन जो मामला, आखिर ऐसा क्यों किया गया, ये तो सवाल तो बनता ही बनता है। तो यही सवाल उठा रहे हैं। क्लियर। तीसरा जो मामला है आपके सामने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो प्रॉब्लम है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो प्रॉब्लम है, देखिएगा मैथ प्लस साइंस में, एसएसटी में और लैंग्वेज में कई लोगों का जो है ना इसमें प्रॉब्लम हो गया। सब्जेक्ट वाला में, समझ रहे ना, सब्जेक्ट वाला जो है उसमें कई सारे लोगों का मिसमैच बता करके रिजल्ट को रोक दिया गया, है ना। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं इसके पीछे कई सारे रीज़न भी हो सकते हैं जिसके कारण रोका गया है। क्लियर। आप सभी समझते होंगे, लगातार मैं इस पर बातें रख रहा हूँ तो आप हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो उनको हर एक चीज़ का पता होगा। बट जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर एक दिन अपडेट मिलते रहेगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं नॉट 4% जो आपका, मतलब कि पॉइंट नंबर 4 में क्या, नॉर्मलाइजेशन का जो आपका रिवाइज लिस्ट जो इशू है ना, कई सारे कैंडिडेट को रिवाइज रिजल्ट से बाहर कर दिया गया, रिवाइज के नाम पर बाहर कर दिया गया। आरोप है कि कैलकुलेशन गलत हुआ और मेरिट चेंज हो गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बात तो सही, तभी तो लोग बाहर हुए, है ना। कैलकुलेशन जो आपका चेंज हुआ और लोग बाहर हो गए, है ना। कोर्ट में क्या चल रहा है फिलहाल अभी तक का हम बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कोर्ट में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट में आपका केस है। सबसे बड़ा मुद्दा आपका 45% मामला है ना, 45% वाला जो मामला है ये सबसे बड़ा मुद्दा बना है। ग्रेजुएशन प्लस में आपका एलिजिबिलिटी जो आपका क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हियरिंग जो आपका 27 अप्रैल को बताया जाए, कब? 27 अप्रैल, है ना। कब है? तो 27 अप्रैल। क्या है ना, क्या फैसला आ सकता है, तो बहुत सारे जो लोग बता रहे हैं अपने हिसाब से, उसके हिसाब से जो बातें निकल करके आ रही, 45% वाला जो अलाउ किया जाएगा और रिजल्ट जारी करने का भी आदेश आ जाएगा, है ना। 45% वाला जो आपका अलाउ किया जा सकता है और रिजल्ट जारी करने का भी आदेश आ सकता है। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट को जो आपका बात करते हैं, सेकेंडरी जो आपका इशू है हाई कोर्ट में 2 साल बीएड वाला डीएलएड वाला जो मामला आपका चल रहा है हाई कोर्ट में भी। क्लियर। तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वाला रिवाइज लिस्ट, यानी कि ये केस बाद में फाइनल होंगे, समझ रहे, ऐसी बातें निकल करके आ रही है। देखिए क्या होता है, अगला आपके सामने आता है पॉइंट नंबर 3 में 45% वाला जो केस है ना। 45% वाला केस पूरा लॉजिक अगर आप समझना चाहें तो देख लीजिए। प्रॉब्लम आपका क्या, ग्रेजुएशन में आपका 50% वालों को बाहर किया, यानी कि 50% जिनका कम था उन लोगों को बाहर कर दिया गया और कैंडिडेट्स जो है ना
काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान है। चलिए परेशान तो होंगे, इतना मेहनत से इंसान एग्ज़ाम देता है, पास होता है, हर एक चीज़ करता है, लेकिन यहाँ पे बाहर कर दिया गया, ठीक है ना? देखिएगा, जो आपका कैंडिडेट्स का जो है आपका आर्गुमेंट जो है आपका ना रिवाइज कैटेगरी को लेकर के 5% जो आपका रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। 45% वैलिड होना चाहिए और ये होगा। थोड़ा सा लेट हो रहा है, बोले ना कि झारखंड में वैकेंसी को लेट करने के लिए मामला को कोर्ट में ले जाया जाता है, समझ रहे, ताकि तारीख पे तारीख, आप कोर्ट में जाने की वजह एक तारीख में होता नहीं है। कभी कुछ हमारे वकील कुछ बोलेंगे, उनके वकील कुछ बोलेंगे, तो इसी तरीके से कुछ बोला मतलब कि डेट पे डेट चलते रहता है ना, तो मामला को लंबा खींचा जा सकता है। क्लियर। इनका मेन मुख्य उद्देश्य निष्कर्ष एक ही रहता है, कोई भी विज्ञापन को इतने पढ़े लिखे लोग क्यों बैठे हैं, जब इतना भी बेसिक सी जानकारी नहीं पता है, उत्पाद सिपाही वही हाल कर देते हैं, आंसर की भी वही हाल हो जाता है, जब पीएससी में भी वही हाल होता है, झारखंड पुलिस का भी वही हाल हो गया, हर एक मामलों में जैसे जल का वही हाल है। तो पढ़े लिखे बैठे हैं, वो जानबूझ के सलाहकार बैठे हैं सरकार की, है ना, सरकार जिस हिसाब से आदेश देती है उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं। मामला को लंबा खींचने का एक ही उपाय है कि मामले को कोर्ट में ले जाया जाए, तब मामला लंबा आपका खिंचाएगा। क्लियर, यही हो सकता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। हालांकि ये 45% वाला वैलिड होगा, थोड़ा सा पैसे रखना है आपको, है ना, जिस तरीके से बातें निकल कर के आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड जो आपका जजमेंट है, कोर्ट कह सकता है कि रिलैक्सेशन लागू होगा। इसका मतलब है कि हजारों कैंडिडेट्स का जो आपका सिलेक्शन मतलब कि रिव्यू होगा, है ना, मतलब कि रिवाइव होगा। क्लियर। आगे बात करते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी आपके मन में सवाल तो उत्पन्न हो रहा होगा। तो जिस तरीके से बात निकल कर के आ रही है, जो एक्सपेक्टेड टाइम लाइन है, हालांकि इसमें कहना ये गलत होगा कि इसी टाइम आ जाएगा, बट जो संभाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन आपका 27 अप्रैल को आ जाएगा, जो बातें निकल करके आ रही है, 45% रिलैक्सेशन वाला आपका फर्स्ट मतलब कि मई के फर्स्ट वीक में बताई जा रही है। पेंडिंग रिजल्ट जो आपका ऑल सब्जेक्ट का आपका मई में बताया जा रहा है, मई के अंतिम तक याद कीजिएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका मिड मई में, है ना, हालांकि ये आपको गलत भी हो सकता है, मिड मई में, मई के अंतिम तक ही आप रह सकते हैं दोनों को। क्लियर। आगे बात करते हैं काउंसलिंग को लेकर के जो प्रोसेस है, अंदर की जो सच्चाई निकल करके आ रही है, तो ध्यान दीजिए कि अभी जो क्या हुआ था, आपको पता है कि सभी जो आपके डीसीएन है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब कलेक्टर को काउंसलिंग का जो का डाटा भेज दिया गया था, लेकिन आदेश दिया गया कि अभी शुरू मत करो, ठीक है। शुरू नहीं करने के पीछे भी रीज़न है, उसको भी आप जान लीजिए क्यों नहीं शुरू करने को बोला गया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट केस आपका पेंडिंग था। अब क्या हो सकता है, तो 27 अप्रैल के बाद जो भी होगा, आप 27 अप्रैल के बाद ही होगा, है ना, यानी 27 अप्रैल का आपको सुनवाई है, और ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी फिर आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंसलिंग शुरू होगा। क्लियर। ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आया, किसी बात को आप विश्वास नहीं करना है आपको, ठीक ना। जो है एक्सपेक्टेड जो काउंसलिंग टाइमलाइन बताया जा रही है, बट इस टाइमलाइन को भी आपको भूल जाना है, ये अनुमानता बताया जा रहा है ना। वही चीज़ आपका स्टार्ट में फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, कंप्लीट आपका मई के एंड में, बस मई के एंड तक आप अनुमानता रख सकते हैं। अप्रैल भी चला जा सकता है, जिस तरीके से प्रोसेस चलता है झारखंड में, है ना। अपॉइंटमेंट लेटर की जो बात निकल कर के आ रही, कब तक मिल सकता है, तो नियुक्ति पत्र अगर जिनका काउंसलिंग हो चुका है, 100% जो बताया जा रही है, अपॉइंटमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा ये गारंटी नहीं। जो एक्सपेक्टेड जो आपका बताया जा रहा है मई के अंतिम तक, आप याद रखिए, मई या तो जून में, वही चीज़। कुछ जगह आपका लोकल लेवल पर भी आपका प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। क्लियर। आगे बात करते हैं किन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, फिर कौन सारे छात्र हैं, कौन वैसे कैंडिडेट है जिनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बेनिफिट लिस्ट में 45% वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मिलने की संभावना है। फिर आपका रिवाइज कैटेगरी वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, रिवाइज लिस्ट से बाहर हुए लोग, कोर्ट केस वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, ये भी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि अभी रिस्क किन किन छात्रों का रिस्क है, तो फेक डॉक्यूमेंट्स वाले जितने भी है, बहुत सारे लोग फेक सर्टिफिकेट खरीदे हुए, है ना, पैसे दे करके, वो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना, इज्जत तो जाएगा जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि कोई लोग बोलेगा कि इसका सिलेक्शन हो गया फेक के कारण, फेक डॉक्यूमेंट्स के कारण इसका जो आपका बाहर कर दिया गया, है ना, इनको नौकरी से, तो कितना दुख होगा। कम से कम सर्टिफिकेट लेते तो ओरिजिनल लीजिए, ओरिजिनल मतलब कि पढ़ करके लीजिए, खरीद करके डिग्री ना ले, है ना, आपसे रिक्वेस्ट है। गलत सब्जेक्ट का आपको कॉम्बिनेशन वाले जो भी करें वो। फिर अगर बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी, अभी तक का क्या सिचुएशन बन रहा है, आपको सरकार भर्ती करना चाहती है, जेटेड फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप देखे होंगे। मतलब डिले सिर्फ आपका जो आपका लीगल इशू की वजह से आपका हुआ था, ठीक है ना।
जैसे आपको कोड ग्रीन सिग्नल देगा, फिर आपको प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, है ना, पूरा प्रोसेस आपका फर्स्ट स्टेप पर आ जाएगा। क्लियर। फाइनल कंक्लूजन क्या है, आप ध्यान दें, 27 अप्रैल के बाद आपका जो है रिजल्ट फ्लो मतलब आएगा, रिजल्ट का जितना देखिए मामला क्लियर होगा तभी कुछ होगा, है ना। कंक्लूजन सॉरी काउंसलिंग तेजी से होगा, अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी शुरू हो जाए, ठीक है ना। मई 2026 में बताई जा रही है कि उस समय आपका भर्ती लगभग फाइनल स्टेज में आ जाएगा। हालांकि ये कहना गलत हो सकता है कि आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 2025 में भी अनुमानता लगा रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक ना। तो इस चीज़ का आपको श्योरिटी रहना है ना। स्टूडेंट के लिए एडवाइस आप सबके लिए जरूरी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, जिसमें आपका मिसमैच वगैरह कुछ त्रुटि होगा उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक ना। बाद में दिक्कत आपको होगा, टाइम नहीं दिया जाता, क्लियर। बहुत सारे लोग इसी कारण बाहर हुए। मार्कशीट वगैरह जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, जेटेड का सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट अपडेट, है ना, वो सारी चीज़ें आपको चेक करते रहना, क्लियर। बाकी बात हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको हर एक दिन का अपडेट देते रहूँगा। बस आपको 27 अप्रैल की सुनवाई का इंतजार है। इस दिन क्या होता है, एक अहम दिन होने वाला है ना। पूरा प्रोसेस आपका तेजी से आगे बढ़ेगा कंप्लीट होने के बाद, है ना। 45% वालों का रास्ता साफ हो जाएगा, भर्ती की पूरी संभावना बनी हुई। तो ये था आज का पूरा फाइनल कंक्लूजन। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं, सरकार का क्या राय हो सकता है, आपके अनुसार क्या हो सकता है, आपके मन में कुछ सवाल हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर देंगे, और नहीं तो कमेंट में आपको जवाब देंगे, क्लियर। मैंने हज़ारों छात्रों की हेल्प की, सहायक आचार्य में आपकी भी हेल्प करेंगे, तो बने रहिएगा ऐसे और अपडेट पाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।